हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी में मेट्रो को लेकर लंबे समय से चल रहे इंतजार के बीच अब बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है, जहां महानगर पालिका में हुई हाई लेवल मीटिंग में एमएमआरडीए और स्थानिक अधिकारियों के साथ मेट्रो प्रोजेक्ट के सभी अहम पहलुओं पर चर्चा हुई। इस बैठक में मेट्रो के रूट, काम की प्रगति और आगे की टाइमलाइन को लेकर कई सवालों के जवाब सामने आए, जिसमें बताया गया कि भिवंडी से थाने तक मेट्रो सेवा 26 दिसंबर 2026 तक शुरू करने का लक्ष्य दिया गया है। इसके अलावा दामनकर नाका से कल्याण रूट पर अंडरग्राउंड मेट्रो, सड़क चौड़ीकरण, डामरीकरण और ट्रैफिक सुधार को लेकर भी बड़े फैसले किए गए हैं। साथ ही नए ब्रिज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की योजना पर भी काम तेजी से किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में भिवंडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह बदलने वाला है और शहरवासियों को जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। भिवंडी में विकास की रफ्तार अब तेज हो गई है। भिवंडी ईस्ट के विधायक रईस शेख द्वारा न्यू मिल्लत नगर में नए टाउनशिप और टीडीआर पॉलिसी के तहत बनी हाई क्वालिटी कंक्रीट रोड का उद्घाटन किया गया। इस रोड को आधुनिक तरीके से इस तरह तैयार किया गया है कि भविष्य में बार बार खुदाई की जरूरत न पड़े। वहीं शहर में रोड वाइडनिंग, नए ब्रिज, ड्रेनेज और पानी जैसे कई करोड़ों के विकास कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि मेट्रो, बाईपास और रिंग रोड जैसे बड़े प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद भिवंडी का ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाएगा, जिससे लोगों को ट्रैफिक और सुविधाओं में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के वार्ड नंबर 20 स्थित बीसी खानावल इलाके में अधिकारियों ने दौरा कर नागरिकों और दुकानदारों को गीले और सूखे कचड़े को अलग अलग रखने के नियमों को लेकर जागरूक किया। इस दौरान सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश भी दिए गए और लोगों से अपील भी की गई कि वे कचरा अलग अलग करके शहर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें, ताकि आने वाले समय में गंदगी और बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सके। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने स्वच्छता को लेकर एक अहम कदम उठाते हुए वार्ड नंबर 4 में गीले कचड़े से खाद बनाने की कंपोस्टिंग पहल शुरू की। इस योजना के तहत घरों और बाजारों से निकलने वाले गीले कचड़े को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस कर उपयोगी खाद में बदला जाएगा, जिससे न सिर्फ कचड़े का सही निपटारा होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से शहर में कचरे का दबाव कम होगा और आने वाले समय में भिवंडी को साफ और रहित बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के स्वास्थ्य और स्वच्छता विभाग द्वारा स्वच्छ भिवंडी प्रतियोगिता 2026 के तहत वार्ड नंबर 5A निजामपुरा इलाके में विशेष अभियान चलाया गया, जहां नागरिकों, होटल संचालकों और रिक्शा चालकों और कचरा गाड़ी के रूट की जानकारी दी गई। इसके साथ ही लोगों को गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने के महत्व के बारे में भी जागरूक किया गया, ताकि शहर में साफ सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने स्वच्छता अभियान को और मजबूत करते हुए वार्ड नंबर 17 प्रभाग समिति नंबर 3 में घर घर जाकर नागरिकों को कचरे के सही वर्गीकरण के बारे में जागरूक किया। इस दौरान लोगों को गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने का महत्व समझाया गया और स्वच्छ भिवंडी प्रतियोगिता 2026 की विस्तृत जानकारी भी दी गई। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अभियान से नागरिकों में जागरूकता बढ़ेगी और शहर को साफ सुथरा बनाए रखने में बड़ा योगदान भी मिलेगा। महानगर पालिका ने स्वच्छता अभियान को लेकर प्रभाग समिति नंबर 3 के वार्ड नंबर 21 में भी घर घर जाकर नागरिकों को कचरे के सही वर्गीकरण के बारे में जागरूक किया। इस दौरान लोगों को सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखने के महत्व को समझाया और स्वच्छ भिवंडी प्रतियोगिता 2026 से जुड़ी जानकारी भी दी। भिवंडी ईस्ट के विधायक रईस शेख ने थाने सिविल अस्पताल के वरिष्ठ जिला समन्वयक डॉक्टर रविंद्र जगताप को आयुष्मान भारत योजना और महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के प्रति जागरूकता फैलाने के सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया। बताया गया कि उनके प्रयासों से सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रही हैं, जिससे गरीब और आम नागरिकों को इलाज में बड़ी राहत मिल रही है। भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगों के लिए बनाए गए कमरों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं,
जहां बाहर बोर्ड तो लगा है, लेकिन अंदर की स्थिति ऐसी बताई जा रही है कि यह कमरा है या बाथरूम, यह भी स्पष्ट नहीं है। आरोप है कि इस जगह को इस तरह बनाया गया है कि न सिर्फ दिव्यांग बल्कि सामान्य व्यक्ति के लिए भी अंदर जाना मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते यात्रियों में नाराजगी देखी जा रही है। रेलवे प्रशासन से सुधार की मांग उठ रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां राजस्थान के पाली जिले का 3 साल का मासूम भागीरथ 70 फीट गहरे खुले बोरवेल में गिर गया। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने परिवार के साथ गांव झालीरा में भेड़ चढ़ाने आया था, तभी यह हादसा हुआ और वह करीब 65 से 70 फीट गहराई में फंस गया। घटना के बाद से ही एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, जहां रात भर खुदाई का काम जारी रहा और बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।